तो फ्रेंड हमारा लिंक से इसका EA4500 जो है ये मैंने स्मार्ट वाईफाई मैंने आपको बताने सेटिंग जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये बेहतर तरीके से आज के टाइम के अंदर यूज़ भी हो रहा है और भी बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलता है, जैसे कि स्पीड टेस्टिंग, एक्सटर्नल स्टोरेज और भी बहुत कुछ। ये स्मार्ट वाईफाई का एक यूँ कह सकते हो कि इस तरह का कनेक्शन और टूल्स भी हमें मिलते हैं। राउटर भी है और कनेक्शन भी, सिस्टम से वायरलेस सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ राउटर्स हैं। ये लिंक से इसका हमारा EA4500 है यहाँ पर। ओके, ये मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं अगर मिलना अमेजन के ऊपर मैंने पहले से ही मैंने EA500 राउटर्स की बात करें तो हमारे सामने ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पर EA दे सकते हो, ये नहीं है, ये A9 है, AC और भी बहुत कुछ आपको से। ओके, A25 है, ये A25। ओके, तो E सीरीज के अंदर आपको ये राउटर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो E8900 इस तरह का, इसी तरह से ये जो है आपको ये राउटर मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब ये राउटर्स वगैरह मैं आपको कॉन्फ़िगर करना बताता हूँ यहाँ पर। ओके, ये लिंक्स इसका 4500 है। ओके, अगर ये राउटर लिंक्स, कोई भी कंपनी लिंक्स का आपका राउटर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है, उन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। अभी लिंक से स्मार्ट वाईफाई की इस राउटर के अंदर हम इंटरफेस को देखते हैं और कौन कौन से सेटिंग्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली जितने भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि
जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लिंक से हमारे राउटर से, ये लिंक से स्मार्ट वाईफाई राउटर टेक्नोलॉजीज का हमारा डिवाइस लिस्ट हमें बता रहे हैं। तो पहले तो मैं ये है कि नेटवर्क स्टेटस के अंदर हम देखना है। ओके, तो डिवाइस लिस्ट हम जाते हैं तो डिवाइस की लिस्ट हमें जो है मिलनी चाहिए। जैसे कि हमें डिवाइस की लिस्ट जो है हमें मिल रही है, ये जितने भी जैसे कुछ हमारे मैं यूज़ कर रहा था फ़ोन वगैरह, तो लेकिन अभी जो है यहाँ पर आईफोन और लिंक्स ओके ये चीज़ हमें मिल रही है। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ लिंक्स इस डिवाइसेस के अंदर।
तो हमें कनेक्टिविटी पे ले जानी है। ओके, कनेक्टिविटी के अंदर ये स्मार्ट राउटर ये ध्यान में रखना और ये बहुत ही ध्यान से आपको काम करना। जो हम सेटिंग यहाँ पर कर रहे थे वही यहाँ पर सिस्टम ओपन हो चुका आ चुकी है यहाँ पर। ओके, यही वो राउटर है। तो हमारा लिंक सेल्स के अंदर हम जाते हैं कि लिंक्स में स्मार्ट वाईफाई का ये राउटर है। ओके, तो अभी मैं इसके होम सिस्टम के अंदर हूँ, लिंक सेल्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि लिंक सेल्स के अंदर ये जो हमारा ध्यान से देखिए कि बेसिक हमारा सेटिंग्स ये है। अब ये जो है ये हमारा वायरलेस के लिए है हमारा ये राउटर के रीजन पासवर्ड वगैरह राउटर पासवर्ड हो गए। ये टाइम जोन से थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। हम पहले इंटरनेट की सेटिंग्स के अंदर चला जाते हैं। अब ये कनेक्शन का टाइप जो है ये हमें एडिट करना है, तो एडिट पर जाएंगे। अब यहाँ पर एडिट पर गए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आईपी वर्जन 4 पर चला रहे हैं, आईपी वर्जन 6 के अंदर। तो स्मार्ट राउटर के अंदर आईपी वर्जन 4 हम चला रहे हैं और इसको एडिट भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली अपने तरीके से वो ले लेगा। ओके, तो कौन सा स्टैटिक है, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। कहाँ, यहाँ सेटअप के अंदर जाते हैं, इंटरनेट के अंदर जाते हैं, वही सेम चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाई, यही सेम है। तो ये नेट गेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे इंटरफेसेस के अंदर ये चीज़ होगी। अब आपको यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, जैसे कि मेरा जियो कंपनी ने हर्ष दिया 434। ओके, और ये पासवर्ड जो है यहाँ पर देना से पासवर्ड जो है हमें देना है। तो पासवर्ड हमें मेरा जो कंपनी का है वो हमें देने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से मेरा पासवर्ड मैंने दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा कंपनी का पासवर्ड हो गया। ये चीज़ देने के बाद MTU जो है डोमेन नेम यहाँ पे कनेक्शन जो होता है वो ऑटो पर रखा हुआ है। मैन्युअल करता मैन्युअल कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ये साइज वगैरह इंटरनल नहीं होगी, तो इससे अच्छा है कि मैं ऑटो पे रखूँगा। मैक एड्रेस क्लोन करना चाहते तो क्लोन कर सकती हो, क्लोन माई पीसी। तो मेरे पीसी में से इसने अपना आईपी एड्रेस जो है क्लोन कर लिया, मतलब कि मेरा कंप्यूटर का जो पीसी का मैक एड्रेस उसने क्लोन कर दिया। क्लोन का मतलब कि अपने अंदर ले लिया, लेकिन नहीं करना चाहते इसको हटा दो। ओके, अब यहाँ पर कनेक्शन ऑन डीमा नेट जब चाहोगी तो मतलब कीप अलाइव 30 सेकंड के अंदर हमेशा वो चेक करता रहेगा। तो ये चीज़ होगा। सर्विस प्रोवाइडर नेम कोई भी हो सकता है, मेरा भी तो मेरा जियो है तो जियो में करूँगा। अब मैं यहाँ पर दूसरे आईपी वर्जन 4 के अंदर कर रहा हूँ, 6 में भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं अप्लाई करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगने के बाद वो जो है मुझे अभी मैंने इंटरनेट राउटर से जोड़ा है। अभी राउटर हमें इंटरनेट नहीं देगा, उसको देने के लिए हमें लोकल नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोकल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं और हम जाते हैं यस पर। ओके, तो हम लोकल नेटवर्क के अंदर हमारा नेटवर्क जो होता है कनेक्शन होता है वो चेक करता है कि कौन कौन से नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी के अंदर सिस्टम्स के अंदर हमें जो है हमारा जैसे कि लैन कनेक्शन कर रहा हूँ। तो होस्ट का नाम लिंक से है 192.1, ये जो हमारा आईपी एड्रेस ओपन हो रहा है 192.168.1.1, इससे हमने आईपी एड्रेस में ओपन करना होता है। डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा यही होता है, इससे ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा DHCP इनेबल है, हम इसको पहले एडिट करेंगे होस्ट नेम को और भी बहुत कुछ हमारा आईपी एड्रेस को। तो मेरे राउटर का नाम कुछ और होना चाहिए, लिंक सेल्स की जगह कुछ और भी राउटर, तो राउटर का नाम भी हम बदल सकते हैं कि मैं वही रहने दूंगा। अब मेरा अपनी तरीके से आईपी एड्रेस सेटअप करना चाहता हूँ 170.25.25.34, ये मैंने ले लिया। तो 172.168.124 और मैं 62 ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ आपका ध्यान से देख सकते हो ये। ओके, डिपेंड 192 हम ले लेते हैं। ओके, सॉरी मैंने 192 की बात की, तो देख सकते हैं कि 192.168.24 ये मैंने ले लिया। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो 255.255.0.
जीरो, अभी 124.62 से शुरुआत हुई है। ओके, तो DHCP आप इनेबल कर दो, अच्छा रहेगा। तो ये DHCP क्या करता है, जैसे देखिए 168 124 मिल लेता हूँ, शुरुआत हुई, और 62 है तो यहाँ पर मैं 63 ले लूँगा। ओके, ये 63 होगा। अब 63 ने लिया तो वो मुझे कहता है कि 1 से आप 192 तक आप डाल सकते हो, आप यूजर्स को, मतलब कि डिवाइसेस को 192 तक। तो मुझे जो है 50 से अब मुझे चाहिए 50, कितने आप डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो, 50, 100, कितने डालना चाहते हो, तो डिपेंड है आपके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि 30 लोग 30 इसके अंदर यूज़ कर सके। तो मुझे एंड IP, स्टार्ट IP तो हमने सेटअप कर, एंड IP एड्रेस मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो रेंज सेटअप कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं 30 ही डिवाइस कनेक्ट करना, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, कोई भी हो, तो ये DHCP ऑटोमेटिकली जो है मुझे कनेक्शन देगा। तो ये दोनों वाईफाई और लोकल नेटवर्क दोनों के अंदर काम करेगा, और दोनों को ये IP एड्रेस देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। ओके, अब 144 की जगह हम मतलब कि 140 मिनट के अंदर वो जो IP एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली दूसरे को मिल जाएगी, ये टाइम ख़त्म होने के बाद। तो आप कर सकते हो कि ये चीज़ होती है। तो DHCP रिजर्वेशन करोगे तो वो IP एड्रेस आपको जो है, मैंने आपको समझा था कि DHCP रिजर्वेशन क्या होता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने पहले से इसके बारे में समझा दिया है। तो नेटवर्क सेटिंग्स में मैंने आपको ये वाला रिजर्वेशन समझाया था, तो अगर आपने देख लिया होगा तो DHCP रिजर्वेशन आपको जो है पता चल जाएगा। ओके, DHCP रिजर्वेशन क्या होता है। अप्लाई करो और ओके ओके करो, ओके ओके करोगे तो ये जो है कनेक्शन हमारा अप्लाई किया है हमने, ओके किया है, और वो रीबूट मांगेगा, और यही IP एड्रेस हमें देना होगा 192.124.62 इसको ओपन करने के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हमें जो ब्राउज़र के अंदर हमें ये लिखना होगा कि हमें ये राउटर का चाहिए इंटरफेस, तो 192.168.24.62, तो 192.168, ओके, और 124.62 ये वाला, ये ऐसे ही मैं आपको डालूंगा IP एड्रेस। ये एंटर करोगे तो आपका IP एड्रेस के थ्रू ये ओपन होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अप्लाई करोगे और ओके करोगे तो आप ध्यान से दे सकते हो। एडवांस राउटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि एडवांस राउटिंग के अंदर आपको मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। आपको मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि अभी अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर। तो मेन चीज़ क्या होता है कि जैसे मैं राउटिंग करता हूँ और ये रिबूट करता हूँ, फिर मेरा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, जो चेंज किया हुआ IP एड्रेस है वही हमें जो है ओपन करना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चेंज किया हुआ IP एड्रेस ही हमें ये जो है यूजफुल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हम यस करेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर की कनेक्टिविटी के अंदर, तो मेन चीज़ हमारा ये जो होता है कनेक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर की अकाउंट की हमें पासवर्ड और यूजर नेम चेंज करना था, आपको एडमिनिस्ट्रेटर में जाना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर भी। तो मैं जो इसको सेव चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेन चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कम्युनिटी कनेक्शन और भी बहुत बड़ा आपको चीज़ मिलेगा। ओके, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ थोड़ी देर तक इसको कनेक्टिविटी थोड़ा सा। ओके, तो ये जो है राउटर्स वगैरह जो है आपके सामने मिलता है यहाँ पर। ओके, तो अब हमें जो है कनेक्टिविटी में जाते हैं, फिर से हम ओपन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर के सिस्टम्स के अंदर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि हमारा एक्सेस भी
वायरलेस के अंदर इनेबल अलाउ करना यूज़र को कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी कर सकते हैं। अलाउ यूज़र डिसेबल इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स वगैरह जो है यहाँ पर सेटअप होते हैं। अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, तो अप्लाई करोगे तो ये आपको बताएगा। ओके, अभी एडवांस राउटिंग होती है, इसके अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, आपको जो रियल आपका एड्रेस होगा उसको ये ट्रांसलेट कर लेगा। रियल एक्चुअली आपका जो है वो आईपी एड्रेस किसी को बताएगा नहीं। और ये नहीं करना है तो आरआईपी होता है, डायनेमिक राउटिंग होता है, तो यही रखिए, नेट ही रखिए। ओके, नेट जो होता है कभी भी आपका रियल एक्चुअली आईपी एड्रेस नहीं बताएगा। इससे हमारा हैकर जो होता है वो कंफ्यूज रहता है कि रियल एक्चुअल में आईपी एड्रेस कौन सा है। ओके, और लोकल नेटवर्क के अंदर हम जाते हैं या फिर लोकल सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हमें लोकल कनेक्टिविटी भी हमें मिलती है। तो ये चीज़ आपको बहुत कुछ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो थोड़ा ये रीलोड हो जाए फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। तो अभी तो एक कनेक्टिविटी और लैन कनेक्टर, ओके, ये चीज़ आपको देख रहे हो। अब ये चीज़ ध्यान में रखो, कनेक्टिविटी हुई और ये जेम की इंडिया, तो इंडिया के अंदर देख सकते इंडिया लिखा, कलकत्ता, न्यू इंडिया, और चेक करना है अपडेट तो आप ले सकते हो ऑटोमेटिकली, आपका फॉर्म में अपडेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चाहते हो टाइमिंग तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो, डिपेंड है एक्टिविटी लाइट्स वगैरह। और हमारा राउटर का पासवर्ड चेंज करना है तो यहीं पर ही मिलेगा, बेसिक में आना है और राउटर के पासवर्ड को चेंज करना है। ओके, तो ये जो है आपको करंट पासवर्ड डालना होगा जो आपने एंटर किया है वो, और फिर नया पासवर्ड डालना होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो एडमिन यूजर नेम तो एडमिन ही रहेगा लेकिन पासवर्ड जो है आपको नया डालना होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर मेन चीज़ जो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारा एडवांस राउटिंग में हम अभी इसको एडवांस राउटिंग की हम बात करते हैं एडवांस राउटिंग वगैरह की। एडवांस राउटिंग के अंदर तो थोड़ा हम लोकल नेटवर्क के अंदर तो हम इसको अभी थोड़ा सा लोकल नेटवर्क के अंदर की, जैसे आप अपना आईपी एड्रेस डालोगे अलग चेंज करोगे तो वही आईपी एड्रेस से आपको ओपन करना होगा। डीएचसीपी रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप अपने मैक को आईपी एड्रेस के साथ बिल्ड कर रहे हो और वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। ये वाला कहाँ गया, ये वाला। ओके, मैंने को समझाया था। और फिर हम आगे चलते हैं तो फिर हम फिर से यहीं पर कनेक्ट करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सब कुछ हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपको अपडेट मिलता रहे तो यहाँ पर मिलेगा। ओके, इस तरह से आप ये अप्लाई कर देना है। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हमारा इंटरनेट हो गया, हमारा राउटर का पासवर्ड हमने सेटअप कर लिया, आईपी एड्रेस सेट कर लिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, कुछ हमारे सेटिंग्स वगैरह हो गई। अब हमें वायरलेस की सेटिंग्स करनी है तो वायरलेस पर जाएंगे। वायरलेस पे जाने के बाद हमें देख सकते हैं कि दो तरह के हमें मिल रहे हैं। पहला 2.4 गीगाहर्ट्ज का चैनल टाइप का दो वाईफाई मिल रहे हैं, दो और हमें 5.4 गीगाहर्ट्ज, वही सेम सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका वाईफाई का नाम लिखो यहाँ पर। ओके, पासवर्ड डालो यहाँ पर, पासवर्ड की टाइप्स डालो यहाँ पर, WPA2 मिक्स पर्सनल रखो। ओके, फिर वही चीज़ आपको यहाँ पर लिंक से आपको डालना है और आपका पासवर्ड डालना है और W2PA2 के पर्सनल रखेंगे हम ये। अब वो आपका आईपी एड्रेस, मतलब कि मेरा वाईफाई 1 लिखते हैं यहाँ पर, वाईफाई 1 इस तरह से लिखता हूँ, वाईफाई 1। मैंने पासवर्ड डाल दिया तो पासवर्ड डालता हूँ। ओके, तो मैं डालता हूँ कि ये पासवर्ड हम डाल देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान से देखिए। और फिर ये चीज़ अब ऑटो हो गई। और फिर 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई 2 लिखा था, वाईफाई 2 लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो वाईफाई 2 कोई भी नाम लिख सकते हैं लेकिन अभी आपको समझाने के लिए वाईफाई 1 वाईफाई 2 लिखता हूँ। और इसी के अंदर भी वही मैं अलग से पासवर्ड डालूंगा, ये वाला पासवर्ड नहीं डालूंगा क्योंकि राउटर की वाईफाई की हैकिंग हो सकती है, इस वजह से मैं ये चीज़ डालूंगा अलग से नंबर। ओके, और इन सभी का जो है मैंने एक नोटपैड के अंदर लिख दूंगा पासवर्ड वगैरह, ताकि मैं कनेक्शन कर और भूल भी जाऊँ तो इससे मैं सेटअप कर सकता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि SSID यस करना चाहता हूँ, मतलब कि ब्रॉडकास्ट, मतलब मुझे सभी के मोबाइल या लैपटॉप में वाईफाई मुझे दिखना चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर वाईफाई के ऊपर लिखूँ तो ये जो मुझे बता रहा है, इतने सारे जो है कनेक्शन मुझे बता रहा है। तो यही चीज़ हमें जो है वाईफाई के अंदर हमें देखनी है, बतानी है और लिस्ट करनी है, तो बताएगा। फिर आपको सिर्फ पासवर्ड ही डालना है, लेकिन चाहते हो कि वाईफाई भी चालू और किसी को पता भी ना चले। इसे हिडन नेटवर्क को कहते हैं, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क, और वो हो जाएगा नो, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये चीज़ होती है। तो ये सेफ्टी के लिए होता है। और चैनल जो होता है ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या तो फिर आपको मैन्युअल रखना चाहते हो, तो चैनल अच्छी तरह से रखिए, क्योंकि ये जैसे कि 18 मेगाहर्ट्ज़ रख रहा है यहाँ पर फिक्स है, और मैं यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज़ ओनली, तो ये 20 मेगाहर्ट्ज़ तक चलता है, 80 मेगाहर्ट्ज़ तक चलता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, और आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो वो कहेगा कि ये चीज़ चेंजिंग वायरलेस सेटिंग्स कर रहे हो। वार्निंग भी मुझे दे रहा है कि ये चीज़ कौन सी वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर वीक से पर्सनल वगैरह है, नाम वगैरह, तो यस करो और फिर ओके वो कर दो, तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब ये चीज़ जो है मैंने आपको समझाई है स्मार्ट राउटर्स के साथ स्मार्ट सिस्टम के अंदर, वही चीज़ हम सेटिंग्स होती है। इसके अंदर नया कुछ क्या है, मैक फिल्टरिंग, तो मैंने आपको समझाया है कि कौन से किसको आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी एड्रेस मतलब कि राउटर को आईपी एड्रेस देने के बाद भी वायरलेस का वाईफाई आप दे देते हो, पासवर्ड भी देते हो, फिर भी इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ओके, पासवर्ड भी मिल जाए तब भी इंटरनेट ना चले, तो इसके लिए हम करते हैं मैक फिल्टरिंग। और इसको आप इनेबल करोगे, वो कहेगा कि मैक फिल्टरिंग आप कर रहे हो, तो आप करना चाहते हो यस करो। और फिर कौन से आप सिचुएशन में रखना, मतलब कौन से कंडीशन में रखना चाहते हो, कौन सी परिस्थिति में रखना चाहते हो, कि अगर डिनाई करते हो तो जो आप यहाँ पर मैक एड्रेस डालते जाओगे तो वो उसको नहीं उसके अलावा सबको मिलेगा। लेकिन अलाउ पर रखोगे तो जो यहाँ पर एंट्री की है जिन डिवाइसेस की, वही उनको मिलेगा। तो आपको सिंपल ऐड करना है और आपको मैक एड्रेस डालना है। ओके, ऐड करना है, मैक एड्रेस डालना है, ऐड करना है, मैक एड्रेस डालना है। जैसे जैसे ऐड करते जाओगे यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस सभी का मैक एड्रेस आपको डालते जाना है। ओके, सेव करते जाओ तो भी चलेगा। ओके, तो जिस मान के चलते कि 7 लोग के मैंने मैक एड्रेस डाल दिया तो उन्हीं को जो है इंटरनेट मिलेगा। उसके अलावा जितने भी लोग यूजर पासवर्ड से कनेक्ट भी होंगे या फिर नेटवर्क के केबल के अंदर कनेक्ट भी होंगे, तब भी उनको जो इंटरनेट नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ होती है फिक्स। लेकिन जैसे मैं डिनाई करता हूँ तो ये जितने भी लोग कनेक्ट है यहाँ पर, जितने भी मैंने लिस्ट बनाई, इन सबको इंटरनेट नहीं मिलेगा। ओके, और इनके अलावा जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको इंटरनेट मिलेगा। ओके, तो डिनाई करोगे तो एक तरह की ब्लैक लिस्ट बन जाएगी, अलाउ करोगे तो बाहर की ब्लैक लिस्ट बन जाएगी और इसकी जो है एक्सेस लिस्ट बन जाएगी। इस तरह से होता है वाईफाई प्रोटेक्शन बैकअप सिस्टम जो होता है, ये आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ बहुत ही होती है वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। ये पुश बटन वगैरह होते हैं, ये राउटर को पिन होता है, राउटर का पिन का रीसेट पिन होता है, डिवाइस पिन भी आप रख सकते हो। ये चीज़ आपको मिलता है। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर, मैक फिल्टर वगैरह और वाईफाई वगैरह और भी कुछ मैंने आपको कैंसर। अब हम कुछ सोचते हैं यहाँ पर, बताते हैं यहाँ पर कुछ और दिखते हैं। तो डिवाइस की लिस्ट हमें मिलती है। ओके, और हमारी इसकी ऐप भी होती है जो हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप सेंटर में जाओगे तो आपको मोबाइल के अंदर साइड्स में आपकी इसकी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि भाई मेरे इंटरनेट के अंदर चल रहा है मेरा राउटर। ओके, इस वजह से ओपन कर रहा। अभी जो लोकल जो है ऑनलाइन ऑन है, 6 ऑन सिस्टम है मेरे सिस्टम के अंदर। जीएस नेटवर्क हमेशा बंद ही रखता हूँ। और यहाँ पर ध्यान से देखें कि अब सिक्योरिटी में जाएंगे तो सिक्योरिटी में बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये सब आईपी वर्जन फायरवॉल जो है इनेबल करना जरूरी है। मल्टीकास्ट फिल्टर करना चाहते हो तो ही करो। ओके, लेकिन पहले से मैंने जो है आपको फायरवॉल के बारे में बता रखा हुआ है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट की तरह ही फायरवॉल की प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई, जाकर देख लीजिए। DMZ होता है यहाँ पर। ओके, एक तरह का सिस्टम आईपी एड्रेस के अंदर आपको सेटअप करना, उसको भी बताऊंगा अभी। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि इस वाईफाई टूल्स के बारे में। तो डिवाइस की लिस्ट हमें मिलती है, जितने भी डिवाइस कनेक्ट है। अभी देख सकते हो कि 6 लोग जो है कनेक्ट है, ये वाले। ओके, 1 2 3 4 5 6 सिस्टम कनेक्ट है मेरे अंदर।
फिर हम गेस्ट एक्सेस की हम बात करते हैं, तो गेस्ट एक्सेस मैंने किया, गेस्ट की एक्सेस की ही नहीं। फिर पेरेंट कंट्रोल है। पेरेंट कंट्रोल का मतलब कि ये जिसे हमें कंट्रोलिंग करना चाहते हैं ये चीज़ होगी, तो ऑन किया मैंने। और जैसे ही मैंने आपको जैसे कि किसी को ब्लॉक इंटरनेट करना है, जैसे कि मुझे iPhone 007 को ब्लॉक करना है, तो वो भले ही इंटरनेट को भले ही कनेक्शन हो, लेकिन वो इसको इंटरनेट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्पेसिफिक टाइम में भी रख सकता हूँ और ऑलवेज भी कर सकता हूँ। स्पेसिफिक टाइम मतलब वो टाइम रखेगा। टाइम मतलब कि कितने टाइम के अंदर अलाउ रखना, तो अलाउ, ब्लॉक करना चाहता ब्लॉक। तो ये जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जितने भी है ग्रे कलर के, ये जो है ये ब्लॉक है या अनलॉक है। ग्रे होता है तो ब्लॉक है, और वाइट होता है तो अलाउ है। तो ये जो टाइम है ऊपर जो है ये जैसे कहते हैं टाइम कहते हैं इसको। ओके, तो ये सुबह की मतलब कि रात के 12 बजे से ही लेकर सुबह दोपहर के 12 बजे से, रात के 12 से दोपहर की, सॉरी ये जो है रात की दोपहर तक या बोलो जैसे देखिए पीएम के अंदर। तो ये पीएम है और एएम का सेक्शन है। तो ये जो पीएम है ये दोपहर की टाइमिंग है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनको सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सभी एरियाज के अंदर इतना ही इनको राउट कनेक्शन मतलब कि मिले, उनको कनेक्शन मिले। ओके, ये चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी। और इनके बाद ये जो है ब्लॉक हो जाना चाहिए। ओके, ये टोटली ब्लॉक हो जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ ब्लॉक हो गई। तो 9 बजे से ये देख सकते हो कि इस तरह से ये ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक इसको इतना ही मिलेगा इस iPhone 007 को। ये नई चीज़ अच्छी तरह से आपको पेरेंटल कंट्रोल आपको मिलती है। स्मार्ट राउटर की खासियत ये थी कि आपको स्पेसिफिक डिवाइस के लिए खास तरह का टाइमिंग भी रख सकते हो, हमेशा ओपन भी रख सकते हो, और कभी इसको इंटरनेट नहीं देना है तो नेवर कर दो तभी चलेगा। कुछ ऐसी वेबसाइट जो है हमको ब्लॉक कर देनी है तो यहाँ पर मिलेगा, लिखो www.google.com। ओके, google.com लिखो। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर गूगल ओपन हो ही ना इस फ़ोन के अंदर, तो मैं google.com लिखता हूँ। तो ओके कर रहा हूँ, गूगल ओपन नहीं हो रहा होगा। ओके, ये चीज़ होता है। तो इस तरह से डिवाइस के अंदर आपको ये चीज़ जो है पेरेंटल कंट्रोल के अंदर ये बहुत खास तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं। उसको इनेबल तब करो जब आपको लगे कि कुछ पर्सन जो है जानबूझकर इंटरनेट के ऊपर आपका टाइम वेस्ट करता है, या तो फिर ऐसे वेबसाइट ओपन करता है जिसके अंदर इंटरनेट ज़्यादा चलता है, तो ये चीज़ हमें मिलता है। ओके, मीडिया प्रियोरिटाइजेशन क्या होती है ध्यान में रखना कि ऐसे वेब मीडिया जिसके अंदर आपका कोई ऐसे लोग जो है वो मूवीज़, वीडियोस, या तो फिर कुछ ऐसे सिस्टम जो ऐसे कनेक्शन जो एप्लीकेशन जो या गेमिंग खेल रहे हैं उसको कहते हैं मीडिया। जिससे कोई एक एग्जांपल के तौर पर टोटली एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, तो उसे मीडिया को आप ध्यान से ड्रैग ड्रॉप करो और इसको क्या सेटअप करना है, प्रायोरिटी वगैरह क्या करनी है। तो हाई प्रायोरिटी रिसेट करनी है, सेटिंग्स करनी है। तो जैसे कि मैं इसको निकाल कर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये आ गए। ओके, एडमिन पी से। फिर ये जो है iPhone 007 ये भी जो है ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो है खेलता रहता है मोबाइल पर। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ, इसकी स्पीड जो है मैं कम कर सकता हूँ। kbps में जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो kbps में मान के चलते हैं कि अगर मैं एक्नॉलेजमेंट इसको मिलना नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ। इसके अंदर 1200 kbps की जगह मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि इसको सिर्फ 1000 kbps दूंगा तो 1 bps हो गया। ओके, तो इसको सिर्फ 1000 kbps ही मिलना चाहिए, मतलब कि 1 MB का ही स्पीड मिले। लेकिन आप चाहते हो कि 700 kbps करोगे तो आधा होगा हमारा 500, जो होगा 500, तो हमारा आधा हमारा MB हो गया। तो आधा MB ही मिले, तो इसको सिर्फ मैसेज रिसीव होना, सेंड होना, इतना ही इसको मिलेगा इन दोनों को। ओके, ये चीज़ होती है इस तरह से। तो जैसे जैसे कनेक्शन होंगे उसको जो है, इससे क्या होता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है, जो डिवाइस जानबूझकर आपकी या तो फिर वो उनके इंटरनेट में आपका इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। एप्लीकेशन जो है आपको एडिट करनी है ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको iTunes या रियल या रिमोट डेस्कटॉप हो गया, ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, वेब ट्रैफिक वगैरह जो है। तो ये जो है वेब ट्रैफिक वगैरह जो होते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो है, जैसे कि मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूँगा तो ये इसको एडिट कर सकता हूँ। इसको जैसे ऑनलाइन गेम्स जैसे कि लाइन गेट हो गया, ये जितने भी यूनिवर्सल गेम्स है उसको ब्लॉक करना है तो इसको ब्लॉक भी कर सकते हो कि प्रायोरिटी वगैरह जो होती है वो सब कुछ जो है। तो जैसे मैं इसको इस तरह से उठाता हूँ, इसको जो मैं ड्रॉप, सॉरी यहाँ पर इसको ड्रॉप नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, इसको अभी आप जो है सेटअप कर सकते हो RT, इसके अंदर भी आपको ये कुछ जो ऐसे डिवाइसेस के अंदर आप डाल सकते हो, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा हमारा सिस्टम होता है। ओके, फिर हमें रीसेट कर सकते होगे, तो ये चीज़ होगी हमारी। तो मैं इसको ऑफ करूँगा। ओके, अब ये जो स्पीड टेस्ट होती है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी चल रही है, अभी तो जो है कुछ इश्यू है यहाँ पर। ओके, तो स्पीड टेस्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल स्टोरेज, अब ये चीज़ ऐसे होता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग से फोल्डर मिले और वो फोल्डर कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में ओपन करूँ, चाहे वो भले मेरे खास तरह का कंप्यूटर हो, उस कंप्यूटर को मैं कनेक्ट करूँगा अपने राउटर के अंदर और मैं इसको सांबा भी बोलते हुए SMB एक तरह का सर्वर, FTP सर्वर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि SMB सांबा यूज़र लोग कहते हैं, सांबा सर्वर बोलते हैं इसको। FTP सर्वर जो होता है, जैसे देखिए FTP सर्वर डिसेबल होता है, FTP एंटर कर सकते हो कि, तो मीडिया जो है यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। FTP सर्वर हमारे सामने, FTP सर्वर जो होता है आपके सामने 20 और UTF-8 है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, पोर्ट 21 है। और ये चीज़ आपको देख सकते हो फाइबर फोल्डर एक्सेस वगैरह जो देख सकते हो। स्टेटस में आप देख सकते हो कि ये, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि स्टेटस समझाते हैं। पहले नो कर देता हूँ। अभी कुछ भी यहाँ पर है, USB है सिर्फ, किंगस्टोन की मेरी USB है। अभी 323 MB यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2-3 फाइल ही है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे जो है फाइल एक्सप्लोरर में ये जो है डालना पड़ेगा, ये IP एड्रेस डालना पड़ेगा, राउटर का आपका IP एड्रेस डालना पड़ेगा, ये वाला नहीं। आपने जो लैन के अंदर कनेक्शन किया हुआ है वही डालना है, लिखना का FTP, और इस तरह से भी लिखोगे तब चलेगा। इस तरह से आपको ये चीज़ आपको सारे होता है। तो DLN ये वगैरह सब कुछ जो है आपको मिलता है। फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, सिक्योर फोल्डर एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर एडमिन डालोगे, रीड वाइट डालोगे, एडिट करोगे, आप कर सकते हो। ओके, शेयर करोगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रीड ओनली हो और कोई ऐसा यूज़र आपको कि आपकी नज़दीकी दूसरे कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने वाले लोग होते हैं तो वो आपके फाइल में चेंज ना कर सके, तो एक अच्छा सा कोई यूज़र बनना दे सकते हो कि डेली यूज़ करते हैं, और पासवर्ड हम डाल लेते हैं कि यूज़र यूज़ 123 स्टार्ट आर, इस तरह से मैंने दे दी। इन वेट कैरेक्टर मैंने दिया, लेकिन पासवर्ड जो है हम ये लेते हैं। ओके, अब ये जो यूज़र में डालना और ऐड यूज़र में करता हूँ तो ये हो गया यूज़र ऐड, ध्यान से देख सकते हो, ये डेली यूज़ वाला ये। अब इसे भी रीड करेगा, मतलब कि जो भी मैं इस फोल्डर में, मतलब कि मैं इस पेनड्राइव में डालूँ कोई भी फाइल या फोल्डर, तो मेन चीज़ वो सिर्फ देखेगा और उसका यूज़ करेगा। ओके, ये चीज़ होती होगी, इस वजह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। FTP आपको ऑन करना पड़ेगा। ओके, और जो TF है ये भी आप ध्यान से रखिए। और मीडिया सर्वर मैंने आपको समझा था कि मीडिया सर्वर क्या होता है, ये भी एक वही फाइल फोल्डर वाला होगा जिसके अंदर आप चाहते हो कि वीडियो या फिर कोई आपको लाइव स्ट्रीमिंग या तो फिर आप स्टेटस या तो फिर कोई ऐसे सिस्टम जिनके अंदर आप चाहते हो कि इंट्रोडक्शन वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो कि ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं यहाँ से साइन आउट करूँगा।
आगे साइन आउट करूँगा। तो साइन आउट करने के आपको ओके, तो ये जितने भी हमारे सिस्टम्स के अंदर हमारे ये जितने भी लिंक्स है स्मार्ट वाईफाई के स्टोरेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं यहाँ पर राउटर्स के बारे में समझाऊंगा। ओके, जो हमारा ये वाला कौन सा राउटर मैंने आपको ये वाला राउटर, ये काफ़ी ड्यूअल बैंड स्मार्ट वाईफाई ऐसे ही राउटर है। ये बहुत ही खास तरह का राउटर होते हैं। ये ज़्यादातर इसी हाई लेवल की कंपनी में यूज़ होता है, लेकिन SWRT, और ये 52,000 के आसपास आता है। तो लिंक से सिस्को और बहुत सारी जैसे कि डी-लिंक वगैरह के अंदर भी आते हैं, लेकिन ये जो लिंक से बाहर आउटसाइड के अंदर बहुत पॉपुलर है, जैसे कि USA, UAE, रसिया, फिर जापान, फिर हमारे UK की बहुत सारे जर्मनी एरिया में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं यहाँ पर लिंक से इसके ऐसे राउटर्स। और ये काफ़ी हाई लेवल टाइप की इम्पोर्टेंट वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। तो ये लिंक से राउटर्स और इसके सिस्टम्स और भी बहुत कुछ मैं जो है वन बाय वन समझाऊंगा। तो अभी तो इतना समझे कि लिंक से राउटर की कनेक्टिविटी, कनेक्शन और भी बहुत कुछ ध्यान से देख सकते हैं कि ये बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। कनेक्शन, कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ आपको देख सकते हैं कि ऐसे राउटर जो होते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से बनाए जाते हैं और काफ़ी हीवी हाई लेवल टाइप के अंदर इसकी स्पीड होती है। कहने का मतलब कि AC ड्यूअल बैंड राउटर डबल वाईफाई का भी ही है। ओके, डबल वाईफाई 2.45 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम शुरू करेंगे, इसी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 52,000 का आपने राउटर ले लिया है या तो फिर लिया है और आपकी कंपनी के अंदर बेहतर तरीके से खास तरह के वायरलेस राउटर या वाईफाई कैमरा के बारे में, तो आपके लिए बेहतर ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर इस तरह के राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना। तो आपको मैं वन बाय वन समझाऊंगा, अभी नहीं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान से देखिए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इन सभी के अंदर जितने भी हो सके मैं आपको यहाँ पर बेस से बेस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, लिंक से इसके अंदर आपको बहुत कुछ आपको USB पोर्ट और भी बहुत कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, यहीं से हम शुरू करेंगे और फिर बाद में हम सिस्को के राउटर के ऊपर चले जाएंगे। तो थैंक यू, हम यहीं से शुरू करेंगे। तो आपको मैंने लिंक सेल्स के बारे में बता दिया। लिंक सेल्स का दूसरा राउटर हम पढ़ेंगे WRT1990, ये मॉडल नंबर। ओके, तो थैंक यू। देख सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट
लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।